कितने ही जोर लगा लियो, चाहे 80 सेंटर को जब पैड ले जाओ, जब भी मोदी आवेगा। बदमाशों को, आतंकवादियों को कुटाई करने की दृष्टि से बहुत अच्छा संस्थान बना। नयो मुसलमानों के खिलाफ ऐसा फैलाने वाले ही बहुत जाहिल लोग हैं और बहुत खराब लोग हैं। इसका हिंदू मुसलमान तो संबंध ही नहीं। सर अपना पूरा परिचय दें हमारे लाखों व्यूअर्स को, और आज देवबंद के अंदर जो एटीएस भवन का उद्घाटन हुआ है, इसको कैसे देखते हैं, आपका क्या नज़रिया है, वो ज़रा हमारे इलाके व्यूअर्स को। मेरा नाम तो वो श्यामवीर त्यागी है, गाँव मेरा गंजेडी, तहसील मेरी देवबंद, किसान आदमी। अच्छा, तो बिल्कुल आपके शब्द बड़े स्पष्ट हैं, बड़ा अच्छा लगा। और जैसे कि हम सुन रहे थे, तो क्या लगता है कि इससे क्या व्यवस्थाएं चेंज होंगी, क्या परिवर्तन आएगा आज के लोकार्पण से, और क्या यहाँ पर जो है परिवर्तन देख रहे हैं आप मोदी योगी जी के इस कदम को उठाने से? व्यवस्था में परिवर्तन तो आवो। मूल रूप से जो सत्ता में बैठा व्यक्ति, उसकी नीति क्या है, उसकी नीयत क्या है, उससे आवो परिवर्तन तो। और साथ में वो परिवर्तन और बड़ा हो जाए जब उसके पास अच्छे उस क्षेत्र में संसाधन हो जाए। तो ये एटीएस सेंटर देवबंद क्षेत्र का एक सुरक्षा की दृष्टि से और बदमाशों को, आतंकवादियों को कुटाई करने की दृष्टि से बहुत अच्छा संस्थान बना। जी जी। तो उसके लिए तो पूरे क्षेत्र की जनता, चूंकि इसकी घोषणा चुनाव में हुई थी, उस समय भी जो एक बहुत बड़ा चैनल था उन्होंने मेरे से पूछा था, मुझसे भी यही कहा था कि क्षेत्र की जनता इस एटीएस सेंटर के बनने से बहुत ही खुश है। इसलिए खुश है क्योंकि विगत कुछ वर्षों में पहले जो मानसिकता खराब की सरकारें रही, उन्होंने देवबंद को सांप्रदायिक दंगों का केंद्र बना कर रखा। हाँ, लेकिन एक बात और भी है सर अहम, कि यहाँ पर अभी लोकसभा चुनाव के बेहद नज़दीक इसका उद्घाटन हुआ है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश को जिस तरह से यहाँ पर जो है परिस्थितियाँ बदलती रही हैं लगातार, क्योंकि अब किसान आंदोलन, फिर ये तमाम चीज़ें, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से विपक्ष को मजबूत करने का काम कर रहा है। ऐसे में एटीएस का उद्घाटन आपको कैसा लगता है, और क्या किस तरह से इसके अंदर चुनावी, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस वक्त आप ही जैसे लोगों के जो बिल्कुल शुद्ध भाषा के अंदर अपनी बात नेशनल लोगों के सामने रखते हैं, उनके ऊपर एक बड़ा दारोमदार मचा रहा है। मेरा कहना है, अगर चुनाव की दृष्टि से देश की सुरक्षा होती हो तो इसमें बुराई क्या है? बिल्कुल। और दल कर देते चुनाव तो जब भी आए। चुनाव जो यहाँ 1952 तो शुरू हुए थे और आज है 2023, इतने चुनाव आए जब तो किसी ने कराया नहीं हो। अगर चुनाव की दृष्टि से होता तो योगी जी हमारा भाव 20 रुपए बढ़ाते, हम तो 50 की मांग कर रहे थे, तो 400 कर देते। ये कहना किसी भी अच्छे काम को कम कर आंकना मेरे हिसाब से, क्योंकि राजनीति तो रहेगी, लोकतंत्र में राजनीति रहेगी। आज नहीं चुनाव आएगा, 24 के बाद उसमें 27 में विधानसभा का चुनाव आ जाएगा। तो चुनाव हो या ना हो, जब भी अच्छा काम हो उसकी जब भी सराहना करनी चाहिए, मेरी सोच है। अच्छा, मतलब इसका कोई चुनाव से लेना देना नहीं है कि भाई ये चुनाव के नज़दीक जो है उद्घाटन हुआ है, इसका मूल रूप से कोई फायदा पहुंचेगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। चुनाव की सुन लो, देख बात, चुनाव में तो मोदी आवेगा, चाहे कितने ही जोर लगा लियो, चाहे 80 सेंटर को जब पैड ले जाओ, जब भी मोदी आवेगा। उसे रोकने वाला है नहीं कोई। जो मोदी ने काम कर दिया, देश का संस्कृति का पुनरुत्थान मोदी जी ने कराया, देश की अर्थव्यवस्था का पुनरुत्थान मोदी जी ने कराया, देश के जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसे हम मूलभूत ढांचा कहें, उसे पहली बार किसी देश के प्रधानमंत्री ने मूलभूत ढांचा बनाने का निर्णय लिया। मूलभूत ढांचा जब तक नहीं होगा उसके ऊपर कोई भी बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती। बिल्कुल, रेलवे का विकास जानूं सब चीज नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। इतना सारा ज्ञान जो है प्राप्त कैसे हुआ होगा, ये सिर्फ बात उसकी नहीं है। देखिए, जो बड़े बड़े सांसद, नेता, विपक्ष जवाब नहीं दे सके, वो कहीं ना कहीं हमारा चैनल जैसे कि खास चेहरा हमेशा आपके सामने लाता रहा है, और आज सौभाग्य से एक ऐसे ही व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो देशवासियों को एक बड़ा मैसेज दे रहे हैं। एक और अहम सवाल और आखिरी सवाल, कि एटीएस उद्घाटन से पहले एक क्षेत्र के अंदर कुछ अराजक तत्वों ने एक बात को बड़ा फैलाए रखा कि यहाँ पर इंटरनेशनल देवबंद दारुल उलूम है, जबकि कहीं ना कहीं आप सब साथ में पले बड़े भी होंगे, सभी समुदाय के लोग, आपस में प्यार मोहब्बत भी रहा होगा। ऐसा विवाद फैलाने वालों को और भ्रम फैलाने वालों के कि ये मुस्लिम लोगों के खिलाफ बनाया गया है, उनके लिए एक बड़ा और कड़ा संदेश क्या होगा? भाई मेरी सुनो बात,
मैं जिस गांव में रहूं 90% मुसलमान है। सारा मुसलमान मुझे तो प्यार करो ना। यो मुसलमानों के खिलाफ ऐसा फैलाने वाले ही बहुत जाहिल लोग हैं और बहुत खराब लोग हैं। इसका हिंदू मुसलमान तो संबंध ही नहीं, सुरक्षा का हिंदू मुसलमान तो संबंध हो ही नहीं सकता। अगर बम फटता तो पता नहीं कौन मर जा, अगर गोली चलती पता नहीं किस संप्रदाय का किस जाति का मर जा। ये तो बकवासबाजी है, ये सब बंद करनी चाहिए। यहाँ का हिंदू और मुसलमान कोई दुनिया की ताकत नहीं, उसे तोड़ दल लड़ाने की कोशिश करो, हम सब एक रहेंगे एक साथ। बहुत बड़ा मैसेज उन तमाम लोगों के लिए जो देवबंद के इस एटीएस को लेके अपनी राजनीति की सत्ता की रोटी सेकने का प्रयास कर रहे थे। कड़ी में एक और आपका पूरा परिचय हमारे लाखों व्यूअर्स को। मैं विपिन त्यागी और इस वार्ड से मैं यहाँ नगर पालिका सभासद हूँ। जी जी। और इस एटीएस को लेके सर क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी और क्या बदलाव आएगा आपके क्षेत्र के अंदर? एक्चुअल में एटीएस सेंटर की स्थापना तो घोषणा तो लगभग 2 वर्ष पूर्व हो चुकी थी और इस स्थापना से जैसे ही हमारा ये एटीएस काम करेगा, सुरक्षा की दृष्टि, देवबंद की सुरक्षा दृष्टि और अपने क्षेत्र की सुरक्षा दृष्टि से एक ये बहुत महत्वपूर्ण सेंटर है। और इसके लिए हम क्षेत्रवासियों की तरफ से, देवबंद वासियों की तरफ से हम माने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे जो मंत्री जी हैं कुंवर विजय जी, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं। सर इसके माध्यम से उन लोगों को आपका क्या मैसेज होगा जो एक समुदाय विशेष के अंदर दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, बीजेपी के विरोध में भाषण दे रहे हैं, इस तरह का जो काम कर रहे हैं, उनको आपका क्या एक अहम और कड़ा संदेश होगा? मेरा मैसेज उन लोगों का है, मात्र जब से भाजपा गवर्नमेंट प्रदेश में है और सेंटर में है, मात्र देश की तरक्की और विकास की ही बात करती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। गवर्नमेंट हमारी जो है सबको साथ लेकर चल रही है। ये जो भ्रामक प्रचार है, ये जिन लोगों को ये दिख रहा है कि तुम्हारी ज़मीन खिसक गई, वो ही हिंदू मुस्लिम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। बाकी पब्लिक इस समय बहुत समझदार है और खाली विकास देख रही है, देश कहाँ पहुँच रहा है और देश को कौन आगे ले जा सकता है, इसके लिए। तो लोकसभा के नज़रिए से सभी जनमानस को आपका क्या संदेश होगा? मेरा तो जनमानस को यही संदेश है कि आप सब देखिए किस प्रकार देश तरक्की कर रहा है और जो भी अच्छी सरकार आपको लगती है, देश में जो भी आपको ये महसूस करता है कि ये देश को आगे ले जाने वाला है, आप उसको वोट करिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, यहाँ इस प्रोग्राम में आने के बावजूद भी कोई पार्टी प्रचार नहीं, एक बिल्कुल सही संदेश दिया है कि जो सही हो आप पूरा एनालिसिस कीजिए, 10 साल का, 70 सालों का सही एनालिसिस कीजिए और सही एनालिसिस करके एक सही फैसला लीजिए ताकि हमारे देश को एक सुव्यवस्थित विकासशील सरकार जो है लगातार चला सके। कैमरा पर्सन शोएब के साथ मैं फुरकान, देवबंद, सहारनपुर।